1932 का खतियान झारखंड विधानसभा से पास। सीएम हेमंत का बड़ा सियासी हथियार। झारखंड की राजनीति पर क्या होगा असर? झारखंड विधानसभा से 1932 खतियान आधारित स्थानीयता की नियुक्ति और सेवाओं में आरक्षण वृद्धि का विधेयक पारित हो चुका है। बीते जनवरी महीने से ही झारखंड में स्थानीय नीति का मुद्दा चर्चा में है। कई संगठन लगातार इसकी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसी साल मार्च महीने में खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता परिभाषित नहीं की जा सकती। लेकिन चंद महीनों में ही ऐसा क्या हो गया जो 1932 का खतियान हेमंत सोरेन के लिए सबसे बड़ा सियासी हथियार बन गया? आइए जानते हैं। स्थानीयता लागू होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन क्या बोले, सुनिए। हमने कहा अब दिल्ली में जाकर के अपने अधिकारों का आखिरी मुहर लगाने का प्रयास जारी करेगी। अच्छा हेमंत जी, आपने कहा जेल में भी रहे तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा क्यों आपको लगता है? जो इनको लगता है कि जेल के माध्यम से तरह तरह के आरोप लगाकर हमारे राजनीतिक वजूद खत्म करेंगे, हमारे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी राज अलग करने के इतिहास में कितने बार जेल गए। आज उन्होंने राज अलग बनाकर हमें दिया और आज हम लोगों ने इस राज को 1932 और ओबीसी का अधिकार दिया। और ऐसे आंदोलनों को अंजाम तक पहुंचाने में कई रोड़े तो आते हैं, लेकिन ये रोड़ा मौजूदा रोड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्पन्न किया गया रोड़ा है। इससे ना हमारी छवि खराब हो सकती है, ना हमारी राजनीतिक ताकत कम हो सकती है, बल्कि सरकार और मजबूती से आने वाला समय में अभी कितने की हम लोगों का समर्थन, हम लोग का विधायक 52 की संख्या है। अगली बार हम लोग 75 की संख्या में रहेंगे, चिंता मत कीजिए। 1932 के खतियान का इतिहास। झारखंड राज्य की स्थापना के बाद से ही 1932 के खतियान का जिक्र होता आ रहा है। राज्य गठन के बाद से ही इसे लागू करने की मांग भी हो रही है। 1932 के खतियान को समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास समझना होगा। दरअसल बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1909 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट बना। इस एक्ट को मुंडारी खुटकट्टीदार प्रणाली का प्रावधान किया गया। इस प्रणाली के तहत ऐसी व्यवस्था की गई जिसके जरिए आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। आज भी ये खतियान झारखंड में भूमि अधिकारों का मूल मंत्र है। आसान भाषा में कहें तो भूमि अधिकारों का संविधान। क्या है 1932 के खतियान के मायने? 1932 के खतियान को आधार बनाने का मतलब ये है कि 1932 के सर्वे में जिन लोगों का नाम खतियान में था वे और उनके वंशज ही स्थानीय कहलाएंगे। हालांकि इसका विरोध करने वाले कहते हैं कि 1932 में जिनके पास जमीन थी उसकी हजारों बार खरीद बिक्री हो चुकी है। मान लीजिए 1932 में अगर रांची जिले में 10,000 रैयत थी तो आज उनकी संख्या 1 लाख पार कर गई है। अब सरकार के पास भी ये आंकड़ा नहीं है कि 1932 में जो जमीन थी उसके कितने टुकड़े हो चुके हैं। इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। कई लोगों की स्थानीयता खतरे में पड़ जाएगी। 1932 के खतियान का असर क्या होगा? जो लोग सालों से झारखंड में रह रहे हैं लेकिन खतियान के नाम पे नहीं, उनके साथ क्या होगा? ऐसे लोगों को कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर वे लोग स्थानीय के लिए आरक्षित नौकरी या शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। स्थानीय लोगों के लिए शुरू होने वाली योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। हालांकि इसमें एक पेंच है। अगर सरकार स्थानीयता की परिभाषा तय करते समय खतियान के अलावा दूसरी शर्तें जोड़ती है तो वो शर्तें पूरी करने वाली स्थानीय हो सकते हैं, जैसे झारखंड में जन्म लेने वाले या बचपन से इंटर या ग्रेजुएशन तक पढ़ने वाले या फिर राज्य गठन के दौरान से नौकरी करने वाले या अन्य। झारखंड की स्थापना के बाद क्या हुआ? झारखंड की स्थापना के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने साल 2002 में राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल नीति लाई थी। तब राज्य में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जगह जगह आगजनी हुई थी। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की मौत भी हुई थी। इसके बाद ये मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया। ये मामला इतना बढ़ गया कि बाबूलाल मरांडी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को बनाया गया। उन्होंने स्थानीय नीति तय करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रघुवर दास ने लिया बड़ा फैसला।
2002 में भारी बवाल के बाद इस मुद्दे पर कोई भी मुख्यमंत्री हाथ लगाने से बचता रहा। साल 2014 में जब रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस मामले पर बड़ा फैसला लिया। हालांकि तब भी धरना प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने इस मामले को निपटा लिया। रघुवर दास ने 2018 में राज्य की स्थानीय नीति घोषित कर दी, जिसमें 1985 के समय राज्य में रहने वाले सभी लोगों को स्थानीय माना गया। क्या है आगे की प्रक्रिया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर दास सरकार के फैसले को पलटते हुए 1932 के खतियान को आधार बनाने का फैसला लिया है। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति के विधेयक को शुक्रवार को विधानसभा से पास कर दिया गया। अब यह विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा, फिर राज्यपाल इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेंगे और वहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में 77% आरक्षण। झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में शुक्रवार को इससे संबंधित झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनि मत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। अब राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 26, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 15, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 12, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी सरकारी नौकरियों में इनके लिए 77% आरक्षण का प्रावधान होगा।